हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारा इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, यानी स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग लेक्चर 1 में क्या पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो उसके ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखे थे और क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले। क्लियर है, अब क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चलिए आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जो टेबल यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, इसको हम पहले समझते हैं। देखिए, ये टेबल को सबसे पहले आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, कोई ट्रिक्स के थ्रू आपको याद मत कीजिएगा। यदि आप कोई ट्रिक से याद कीजिएगा तो वो छोटे समय के लिए सक्सेस दे सकता है, बट लॉन्ग टाइम के लिए सक्सेस हो नहीं दे सकता है। इसीलिए मेरा यह मानना है कि आप ये फॉर्मूला को अच्छी तरह याद कीजिएगा, जैसे कि हम लोग याद करते हैं। कोई ट्रिक का यूज़ मत कीजिएगा। यदि आप तो कोई ट्रिक का यूज़ कीजिएगा तो वो कम समय के लिए याद रहेगा। ठीक है, वो लंबे समय के लिए याद नहीं रहेगा। जैसे कि क्लास 11 और 12 में भी इसका जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग को उतना लंबा समय के लिए आपको ऐसे ही याद होना चाहिए। ठीक है, कोई ट्रिक का यूज़ मत कीजिएगा। क्लियर, यानी हमको ये टेबल क्या करना होगा, याद करना होगा। तो ये टेबल को क्या कैसे याद करना मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहला 3 को अपने याद कीजिएगा, साइन कॉस टेन को ही याद करना है। हम 6 का 6 याद करने नहीं बोल रहे आपको। ठीक है, पहला तीन ही को याद करना है। पहला 3 ही को याद करना है, साइन को याद करना है, कॉस को याद करना है और टेन को याद करना है। क्लियर है, अब देखिए जो साइन को हम लोग पलट देंगे यानी रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉसेक का निकल जाएगा। अब जब हम लोग कॉस को पलटेंगे तो सेक का निकल जाएगा, और जब टेन को पलटेंगे तो कॉट का हमारा वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं कैसे। सबसे पहले याद रखिएगा, साइन 0 का वैल्यू कितना, साइन 0 का वैल्यू तो 0। साइन 0 कितना होता है, 0। साइन 30 कितना होता है, 1/2। साइन 0 0, साइन 30 1/2। क्लियर है, साइन 45 कितना होता है, 1/2। क्लियर है, साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। क्लियर है, साइन 60 कितना होता है, √3/2। क्लियर है, साइन 60 कितना होता है, √3/2। और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 1 होता है। ये क्लियर है, आप लोग ये एक पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू साइन का पूरा कंप्लीट याद होना चाहिए। क्लियर है, कोई ट्रिक का यूज नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। कॉस का देखिए, कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 1 होता है। क्लियर है, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है। क्लियर है, अब देखिए कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। क्लियर है, कॉस 60 कितना होता है, 1/2। कॉस 60 कितना होता है, 1/2। कॉस 90 0। कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब देखिए tan 0 कितना होता है, tan 0 0 होता है। tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। tan 45 कितना होता है, 1 होता है। tan 60 कितना होता है, √3 होता है। और tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का मतलब उसका वैल्यू हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, नॉट डिफाइन का मतलब उसका वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। ये क्लियर है, ये पहला ही 3 याद करना है और बाकी 3 एज इट इज ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए यदि हम लोग साइन को देखें, साइन को और कॉसेक को ध्यान से देखें, तो साइन को जब पलटेंगे हम लोग तो कॉसेक निकलता है। जैसे कि रेसिप्रोकल फॉर्मूला हम लोग लेक्चर में पढ़ चुके हैं। रेसिप्रोकल क्या था, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। वही सेम तरीका, साइन को जब हम लोग पलटेंगे तो कॉसेक का मान निकलेगा। क्लियर है, तो देखिए 0 है तो 0 का नीचे कुछ नहीं है, तो इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ये क्लियर है, देखिए इसको समझिए। साइन 0 की बात की तो साइन 0 कितना, 0। जब हम लोग साइन को पलटेंगे तो कॉसेक निकलेगा। क्लियर है, देखिए 1/0/1 कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है, अब जब इसको हम लोग पलटेंगे तो कितना होगा, 1/0। ये क्लियर है, जब हम लोग इसको पलटेंगे तो 1/0 होगा। कभी भी डेनोमीटर 0 है, कभी भी डेनोमीटर क्या हो, 0 हो, तो जो वैल्यू आता है वो अनडिफाइन आता है। क्लियर है, कभी भी डेनोमीटर क्या हो, 0 हो तो वैल्यू क्या आता है, अनडिफाइन आता है। इस केस में देखिए कॉसेक 0 कितना होता है, कॉसेक 0 नॉट डिफाइन, यानी अनडिफाइन नॉट डिफाइन एक ही चीज़ है। क्लियर है, अब देखिए 30 की बात करें, कॉसेक 30 कितना होता है, 2 होता है। क्लियर है, जैसे कि देखिए साइन 30 कितना होता है, 1/2। 1/2 को जस्ट पलटेंगे तो क्या होगा, 2 बनेगा। क्लियर है, 1/2 को जब हम लोग पलटेंगे यानी पलटेंगे तो क्या होगा, 2/1। 2/1 का मतलब 2 ही होता है। क्लियर है, सेम इसी तरह 1/2 को पलटे तो 2 हो गया, और 1/√2 को पलटे तो √2 हो गया। क्लियर है, जब हम लोग √3/2 को पलटेंगे तो क्या होगा, 2/√3 होगा। ये क्लियर है, और देखिए 1 को जब पलटेंगे तो 1 को पलटेंगे तो 1 ही होगा। ये क्लियर है, यानी साइन याद हो गया तो कॉसेक याद हो जाएगा। क्लियर है, क्या करना है, साइन का जस्ट उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए कॉस और सेक एक जैसा होगा। कॉस को जब पलटेंगे तो सेक निकल जाएगा, कॉस को जब हम लोग पलटेंगे तो क्या निकलेगा, सेक निकलेगा। ठीक है, देखिए कॉस 0 कितना होता है, 1, तो उसी तरह देखिए सेक 0 कितना होगा, 1 को जब पलटेंगे तो 1 ही होगा। क्लियर है, अब देखिए कॉस 30 होता है √3/2। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। तो देखिए जब √3/2 को पलटेंगे तो क्या होगा, 2/√3। क्लियर है, उसी प्रकार देखिए 1/√2
1/√2 को जब पलटेंगे तो क्या होगा √2, ये क्लियर है। अब देखिए 60 में 1/2 को पलटेंगे तो क्या होगा 2, क्लियर है। अब देखिए 0 यानी cos 90 कितना होता है 0, 0 को जब पलटेंगे तो क्या होगा नॉट डिफाइन, 0 को जब पलटेंगे नॉट डिफाइन, और नॉट डिफाइन को जब पलटेंगे तो क्या होगा 0, क्लियर है। 0 को पलटेंगे तो नॉट डिफाइन, और नॉट डिफाइन को पलटेंगे तो 0 होगा, याद रखिएगा। अब देखिए tan को और cot का याद करना आसान है। देखिए tan 0 कितना होता है, tan 0 0 होता है, tan 0 कितना होता है 0। तो उसी प्रकार जब 0 को हम लोग पलटेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, 0 को पलटेंगे तो नॉट डिफाइन होगा, क्लियर है। देखिए tan 30 कितना होता है 1/√3, tan 30 कितना होता है 1/√3, क्लियर है। जब 1/√3 को पलटेंगे तो क्या आएगा √3, तो ये भी याद हो जाएगा। अब देखिए 1 tan 45 कितना होता है 1, तो 1 को पलटेंगे तो 1 ही रहेगा, ये क्लियर है। अब देखिए tan 60 कितना होता है √3, tan 60 कितना होता है √3, जब √3 को पलटेंगे तो कितना होगा, देखिए tan 60 होता है √3, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 बोल सकते हैं। जब इसको पलटेंगे तो क्या आएगा, इसको पलटेंगे तो 1/√3 होगा, क्लियर है। इसी प्रकार देखिए tan 60 क्या होता है √3, जब इसको पलटेंगे तो 1/√3, क्लियर है। और जब नॉट डिफाइन को पलटेंगे तो क्या होगा 0, जब नॉट डिफाइन को पलटेंगे तो 0 होगा, और 0 को पलटेंगे तो नॉट डिफाइन होगा, क्लियर है। यानी ये टेबल आप लोगों को अच्छी तरह याद हो जाएगा, जैसे मैं बताया वैसे याद कीजिएगा, क्लियर है। आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा और कहीं भी आप लोग भूलिएगा नहीं, ठीक है। पहले का 3 याद करना है, और बाकी जो 3 है वो निकल जाएगा। साइन को पलटेंगे तो कॉसेक निकलेगा, कॉस को पलटेंगे तो सेक निकलेगा, टेन को पलटेंगे तो कॉट निकलेगा, ये क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से सारा कॉन्सेप्ट सीखते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इवेलुएट, क्या करने बोल रहा है, इवेलुएट करने बोल रहा है। sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60, इसका वैल्यू क्या करने बोला है, फाइंड करने बोला है। कैसे बनाएंगे हम लोग, चलिए आइए देखिए। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सारा का वैल्यू पुटअप करेंगे, और वैल्यू पुटअप करने समय आप लोग एक मिनट का टाइम ले सकते हैं, क्योंकि वैल्यू यदि गलत पुटअप होगा तो आपका आंसर तो फाइनल गलत ही आने वाला है, ठीक है। तो वैल्यू पुटअप हम लोग बहुत सावधानी से करने वाले हैं, ठीक है। देखिए sin 60 का वैल्यू कितना होता है, देखिए sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, क्लियर है। यानी हम लोग sin 60 का वैल्यू क्या डाल सकते हैं, देखिए सॉल्यूशन ये हमारा है। sin 60 का वैल्यू कितना होगा, देखिए sin 60 का वैल्यू होगा √3/2, क्लियर है। यहाँ पे डालेंगे तो कितना होगा √3/2, ये क्लियर है। इंटू अब देखिए cos 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, देखिए cos 30 कितना होता है √3/2, ये भी कितना होता है √3/2 ही होता है, ये क्लियर है। बीच में क्या है प्लस, क्लियर है। अब देखिए sin 30 कितना होता है, sin 30 1/2 होता है, कितना होता है 1/2 इंटू cos 60 कितना होगा, cos 60 कितना होता है 1/2, ये भी कितना होता है 1/2, ये क्लियर है। अब देखिए √3 से √3 गुना करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, बाई 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा, ये क्लियर है। बीच में क्या होगा प्लस, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 होगा, और 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा 4, ये क्लियर है। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ये क्लियर है। तो क्या होगा 3 + 1 कितना होगा 4/4, जब ये कैंसल आउट होगा तो कितना बचेगा 1, ये हमारा 1 क्या होगा फाइनल आंसर होगा, क्लियर है। क्या किए, सबसे पहले हम लोग ध्यान से क्या किए, बहुत सावधानी से वैल्यू को पुटअप किए। sin 60 का वैल्यू पुटअप किए √3/2 हुआ, cos 30 का वैल्यू पुट किए तो √3/2 हुआ, क्लियर है। बीच में प्लस था तो बीच में प्लस हो गया। अब देखिए sin 30 का वैल्यू कितना, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 ही होता है, क्लियर है। जब ये दोनों का आपस में √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई किया तो 3 हुआ, और 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 4 हुआ, क्लियर है। बीच में प्लस का प्लस हो गया, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 होगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा, 4, क्लियर है। दोनों का एलसीएम किए तो 4 ही होगा, 3 + 1, क्लियर है। 3 + 1 4/4, 4/4 कटेगा तो क्या आएगा 1 आंसर आएगा, क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। देखिए हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इवेलुएट, सेम 2 नंबर भी बोला इवेलुएट
टू टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। क्लियर है? टू टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ये क्लियर है? हम लोग क्या करने बोले इसको हम लोग को बोला इवेलुएट करने के लिए। क्या बोला है? इवेलुएट करना है। टू टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। इसको सॉल्व करने बोला और वैल्यू फाइंड करने बोला कितना आएगा। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करने के लिए एक काम इसमें कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन दिया हो इसको एक बार एज इट इज सेम लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए एक बार जो क्वेश्चन दिया हो इसको एज इट इज क्या लिखिएगा, सेम लिख लीजिएगा। उसके बाद वैल्यू पुटअप कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देखिए ये सेम चीज़ को एक बार कॉपी कर लेंगे तो कितना होगा, टू टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ये क्लियर है? जो क्वेश्चन रहेगा उसको जस्ट एक बार क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुटअप करेंगे। पूरा सावधानी बरतते हुए क्या करेंगे, वैल्यू को पुटअप करेंगे। यदि वैल्यू पुटअप करने में किसी भी प्रकार का गलती होता है तो आंसर फाइनल गलती ही आने वाला है। क्लियर है? चलिए वैल्यू को पुटअप करते हैं। देखिए टू तो टू ही होगा इंटू टेन स्क्वायर 45। टेन 45 कितना होता है, देखिए टेन 45 कितना होता है, वन। यानी यहाँ क्या होगा, टेन 45 वन होता है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी वन का स्क्वायर। क्लियर है? टेन स्क्वायर 45 है तो टेन 45 का वैल्यू वन होता है, वन का स्क्वायर होगा। क्लियर है? बीच में क्या होगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो कॉस 30 कितना होता है, देखिए कॉस 30 होता है √3/2। कितना होता है, यहाँ पे डालेंगे तो कितना होगा, √3/2। इसका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि स्क्वायर है। माइनस साइन 60 का स्क्वायर, यानी साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2 का। √3/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। साइन 60 होता है √3/2 और उसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? अब देखिए क्या होगा, 2 इंटू वन का स्क्वायर कितना होता है, 1। क्लियर है? बीच में प्लस, ये कितना होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। क्लियर है? ये माइनस ये कितना होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। ये क्लियर है? देखिए ये दोनों एज इट इज सेम है बट अपोजिट साइन है तो कैंसिल आउट होगा। ये प्लस में है और ये माइनस में, एज इट इज सेम है तो कट जाएगा। ये क्या बचेगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो 2 क्या आएगा, हमारा 2 आंसर आएगा। ये क्लियर है? हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। देखिए क्या कि एक बार क्वेश्चन जो देगा उसको जस्ट एक बार क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ठीक है, उसके बाद वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए 2 का 2 हो गया, टेन 45 का वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर होगा क्योंकि टेन स्क्वायर 45 है। ठीक है, यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया, कॉस 30 का मान डाले √3/2। यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर की। क्लियर है? बीच में माइनस था तो माइनस दिए। देखिए साइन 60 होता है √3/2, उसके स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1 हो गया। क्लियर है? प्लस का प्लस, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। ये क्लियर है? माइनस भी क्लियर है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ये क्लियर है? ये दोनों एज इट इज क्या होगा, कटेगा क्योंकि अपोजिट साइन है और सेम वैल्यू है तो ये दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2 इंटू 1 करेंगे 2 हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, नंबर ये बोल रहा है इवेलुएट cos 45 डिग्री बाई से 30 डिग्री प्लस cos से 30 डिग्री। क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्लियर है? देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इवेलुएट cos 45 बाई sec 30 प्लस cosec 30। क्लियर? इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्लियर है? जो एक बार क्वेश्चन दिया और उसको क्या करें, जस्ट एक बार कॉपी करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए cos 45 बाई से 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ये क्लियर है? अब क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए cos 45 क्या होता है, देखिए cos 45 होता है 1/√2। क्लियर है? क्या होता है, 1/√2। ये क्लियर है? बाई तो बाई दे दी, sec 30 कितना होता है, देखिए sec 30 क्या होता है, 2/√3। क्लियर है?
क्या होता है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 कितना होता है, देखिए कॉसेक 30 कितना होता है 2 होता है। ये क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ऊपर एज इट इज सेम होगा। अब नीचे में क्या होगा, नीचे में एलसीएम करें तो कितना होगा √3 होगा। क्लियर, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा √3। क्लियर है, √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा √3। ये √3 से √3 कटेगा तो ऊपर में 2 ही बचेगा प्लस यहाँ हो जाएगा 2√3। ये क्लियर है, एलसीएम क्लियर है। ये दोनों का एलसीएम कितना होगा √3 और 1 का एलसीएम √3 होगा। ये बचेगा 2 प्लस 2√3। ये क्लियर है। ये सबसे नीचे वाला कहा जाता है सबसे ऊपर, जैसा कि हम जानते हैं यदि A/B ये C/D है, यानी 4 मेंबर टोटल, ऊपर में 2 नीचे में भी 2 है, तो सबसे नीचे वाला कहा जाता है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और बीच वाला बीच में ही रह जाता है। क्लियर है, यानी इसको हम लोग लिखते हैं क्या A/D/B/C। ये क्लियर है, हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो सेम प्रोसीजर यहाँ भी करेंगे। सबसे नीचे वाला कहा जाएगा सबसे ऊपर जाएगा, तो जब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा तो क्या होगा 1 × √3 सबसे ऊपर चला जाएगा। ये क्लियर है, बाई ये होगा √3 इंटू, क्लियर है, √3 इंटू क्या हो जाएगा सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर एक चला गया तो क्या होगा 1 × √3। अब क्या होगा √3 इंटू 2 + 2√3 ये क्लियर है। देखिए √3 से √3 कैंसल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए तब हमारा बचेगा 1/2 + 2√3। ये क्लियर है। कभी भी नीचे में क्या नहीं होता है रूट नहीं होता, तो क्या करेंगे इसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, देखो ये 1/2 + 2√3 है, इसको क्या करते हैं अपोजिट साइन से गुना, यहाँ प्लस है तो माइनस साइन से क्या करेंगे गुना 2 - 2√3/2 - 2√3। ये क्लियर है। जस्ट जो डिनोमिनेटर होता है उसका अपोजिट साइन से क्या करते हैं गुना करते हैं। तो देखिए ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा 2 - 2√3 गुना करेंगे तो वही 2 - 2√3 में 1 से गुना करेंगे तो 2 - 2√3 हो जाएगा। अब देखिए नीचे में A + B इंटू A - B का फॉर्मूला हो गया A + B इंटू A - B क्या होता है A² - B²। क्लियर है, क्या होता है A² - B²। A + B इंटू A - B क्या होता है A² - B²। ठीक है, तो यहाँ देखिए A + B इंटू A - B क्या होगा A² का मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस B² जब करेंगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, यानी 4 × 3 करेंगे तो क्या होगा 12। ये क्लियर है। देखिए A² यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और फिर B² करेंगे तो कितना होगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3। ठीक, 2√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो क्या होगा 12। क्लियर है, तो क्या आएगा 12 आएगा, बीच में माइनस आएगा क्योंकि क्या होता है A² - B² होता है। क्लियर है। इसके बाद क्या आएगा सॉल्व कीजिए, ऊपर में 2 कॉमन है तो बचेगा, ऊपर में 2 कॉमन करें तो बचेगा 1 - √3। क्लियर है, नीचे में क्या होगा -8 होगा। क्लियर है। देखिए ये कितना बार में कटेगा, ये कटेगा आपका 4 बार। क्लियर है, ऊपर में एक बार माइनस को फिर से कॉमन लेते हैं, जब माइनस को ऊपर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा यानी √3 हो जाएगा। अब प्लस वाला क्या हो जाएगा प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ये क्लियर है, यानी √3 - 1 हो जाएगा। नीचे में कितना -4 है, -4 ये माइनस क्या होगा कैंसल आउट होगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा √3 - 1/4। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। ये क्लियर है, हमारा फाइनल आंसर क्या आने वाला है √3 - 1/4। क्या किए एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन देगा उसको क्या करेंगे एज इट इज एक बार कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी की उसके बाद देखिए cos 45 का वैल्यू पुटअप की तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है। क्लियर है, sec 30 का वैल्यू पुट की तो sec 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3। ये भी क्लियर है। अब cosec 30 कितना होता है cosec 30 होता है 2 या 2। क्लियर है। अब ये दोनों का नीचे वाला पार्ट का क्या किया एलसीएम, जब नीचे वाले पार्ट का एलसीएम करेंगे तो क्या होगा √3 होगा, यहाँ होगा 2 + 2√3। ये क्लियर है, एलसीएम लेने के बाद ये बनेगा और ऊपर में क्या है सॉरी थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ √2 है ना, यहाँ √3 नहीं होगा यहाँ √2 ही होगा। क्लियर है, यहाँ भी क्या होगा थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखिएगा यहाँ √3 यहाँ √2 था तो √3 का कैसे होगा यहाँ √2 ही होगा ना, सॉरी मिस्टेक हो गया। देखिए क्लियर है, ये दोनों का एलसीएम करें तो कितना होगा √3 ही होगा। क्लियर है, ये सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा सबसे ऊपर, यानी क्या होगा 1 × √3, नीचे में क्या होगा √2 × 2 + 2√3। ये क्लियर है, बात को समझिए। ये सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा सबसे ऊपर जाएगा
तो 1 इंटू रूट थ्री होगा। अब देखिए 2 प्लस टू रूट थ्री, 2 प्लस टू रूट थ्री में रूट टू गुना हो, क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखिए नीचे वाला को गुना कर देते हैं, क्या बनेगा देखिए, ऊपर गुना करेंगे तो रूट थ्री हो जाएगा, और नीचे जब गुना करेंगे तो 2 रूट टू होगा पहला, 2 रूट टू, फिर इसमें गुना करके क्या होगा प्लस 2 रूट 6 होगा, क्लियर है। देखिए 2 रूट 2 हो गया ये, जब इसमें ही गुना करें तो क्या हो जाएगा 2 रूट 6 हो जाएगा, क्लियर है। रूट रूट के साथ गुना हो जाएगा तो रूट रूट गुना करें तो रूट 6 हो जाएगा, और 2 एज इट इज क्या है सेम रहेगा। अब इसको क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा, क्योंकि डेनोमीटर में क्या है रूट है, डेनोमीटर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डेनोमीटर में क्या है रूट है, तो इसको रेशनलाइज करके क्या करेंगे खत्म करेंगे। तो देखिए जब रेशनलाइज करेंगे तो किससे रेशनलाइज करना होगा, इसका जस्ट अपोजिट साइन से, तो क्या होगा 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 बाई 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6, ये क्लियर है। अब देखिए जब ऊपर वाला को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए रूट थ्री इंटू टू रूट 2 माइनस 2 रूट 6, क्लियर है। देखिए ऊपर में क्या होगा, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, ये देखिए ऊपर हम गुना कर दिए, और नीचे में देखिए क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है। यानी ये क्या बनेगा ए स्क्वायर, यानी क्या होगा 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का क्या होगा स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये रूट 3 ऐसे कि सेम होगा, ये बचेगा 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 बाई कितना होगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू 6 करेंगे तो कितना होगा 6 4 जा 24, ये क्लियर है। अब देखिए कितना आएगा, ऊपर में जब देखिए 2 को कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा, जब ऊपर में 2 कॉमन कर देंगे तब ये हो जाएगा 2 कॉमन किए तो 2 रूट 3 हो गया, ये हो जाएगा रूट 2 माइनस रूट 6, ये क्लियर है। नीचे में क्या हो जाएगा माइनस 16, ये क्लियर है। जब 8 में 24 घटेगा तो माइनस 16 बचेगा, क्लियर है। ये 2 से घटेगा कितना पर है 8 बार, ये क्लियर है। तो नीचे हो गया माइनस 8। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये रूट 3 को अंदर गुना कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखिए जब रूट 3 को अंदर गुना करेंगे तब हमारा क्या बनने वाला है, ठीक है। जब रूट 3 को अंदर गुना करेंगे तो क्या होगा रूट 6 माइनस रूट 3 को जब रूट 6 में गुना करें तो रूट 18 हो जाएगा, रूट 18, क्लियर है, बाई माइनस 8, क्लियर है। जब ऊपर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, नीचे वाला माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होगा, ठीक है। माइनस कॉमन ले क्या होगा रूट 18 माइनस रूट 6 बाई माइनस 8, क्लियर। ये माइनस माइनस क्या हो गया कट गया। अब देखिए रूट 18 को हम लिख सकते हैं रूट 9 इंटू 2, क्लियर है। तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 रूट 2, ये क्लियर है। यानी रूट 18 को हम लिख सकते हैं क्या 3 रूट 2, क्लियर है, 3 रूट 2, यानी इसको लिख सकते हैं 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बाई 8, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल, हमारा फाइनल आंसर, क्लियर है। ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उस समय क्या हुआ था, इससे जो पहले वाला समय में मिस्टेक ये हुआ था कि यहाँ 1 बाई रूट 2 था ना, हम उस कंडीशन में 1 बाई रूट 3 गलती से मिस्टेक से लिख दिए थे, उसके बाद सॉल्व किए थे तो कुछ गलत आंसर आ गया था। अब देखिए जो हमारा फाइनल आंसर होगा ये वाला होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इवेलुएट sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस माइनस cosec 60 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, क्लियर है। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। इसको क्या करना है सॉल्व करना है, cot 45, क्लियर। इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। देखिए सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बाई sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, ये क्लियर है।
क्वेश्चन क्या किया, जस्ट कॉपी किए, अब सारा में वैल्यू पुटअप करें। देखिए साइन 30 कितना होता है, देखिए साइन 30 1/2 होता है, कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 कितना होता है, tan 45 1 होता है, क्लियर है, tan 45 1 होता है माइनस cosec 60 कितना होता है, देखिए cosec 60 कितना होता है 2/√3 कितना होता है 2/√3 होता है, ये क्लियर है, होल बाई, देखिए होल बाई sec 30 कितना होता है, देखिए sec 30 होता है 2/√3 कितना होता है 2/√3, ये क्लियर, बीच में प्लस cos 60 कितना होता है, देखिए cos 60 होता है 1/2 कितना होता है 1/2, ये क्लियर है। अब देखिए प्लस प्लस cot 45 कितना होता है, देखिए cot 45 1 होता है, कितना होता है 1 है, क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए एलसीएम ऊपर करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर जब एलसीएम करेंगे तो 2√3 आएगा, ये क्लियर है। जब 2√3 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 2√3 आएगा। अब जब 2 से 2 कटा तो बचा √3, √3 ऊपर गुना करेंगे तो कितना होगा, √3 × 1 करेंगे तो √3 हो जाएगा, ये क्लियर है। बीच में प्लस तो प्लस, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 से ही कितना बार में कटेगा तो 2√3 बार में कटेगा। जब 2√3 को ऊपर गुना करेंगे तो कितना आएगा 2√3 × 1 कर देंगे तो 2√3 ही आएगा, ये क्लियर है। अब देखिए √3 से √3 कटेगा तो बचेगा 2 ऊपर गुना होगा तो -4 बनेगा, ये क्लियर है। एलसीएम लेने के बाद क्लियर है, नीचे का एलसीएम कितना आएगा एज इट इज सेम आएगा 2√3 आएगा, ये क्लियर है। 2 कितना आएगा 2√3 आएगा। जब देखिए √3 से √3 कटेगा तो बचेगा 2 जब ऊपर गुना करेंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा, प्लस प्लस 2 से 2 कटा बचा √3, जब √3 ऊपर गुना करें तो √3 × 1 होगा तो √3 हो जाएगा, क्लियर है। इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्लियर है। 1 से कितना बार में कटेगा तो 2√3 बार में कटेगा, तो 2√3 को ऊपर गुना करेंगे तो 1 के साथ कितना हो जाएगा तो 2√3 होगा, ये क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, देखिए इसको लिख सकते हैं ना 3√3 -4, और सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा सबसे ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2√3, ये इंटू में होगा, क्लियर है। अब देखिए क्या होगा 2√3 एज इट इज सेम होगा इंटू, अब 4 + 3√3 फिर बीच में आ जाएगा है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा 4 + 3√3, ये क्लियर है। इससे ये कट गया, एज इट इज सेम था कट गया, क्या बचा देखिए 3√3 - 4/4 + 3√3, ये क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखिए नीचे में रूट दिख रहा है, कभी भी डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, तो क्या करना होगा इसको रेशनलाइज करना होगा। चलिए देखिए रेशनलाइज कैसे करें, नीचे का जस्ट अपोजिट साइन से क्या करते हैं गुना करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा देखिए 3√3 - 4/4 - 3√3 इंटू इसका जस्ट सॉरी नीचे प्लस है ना, तो इसका जस्ट अपोजिट साइन से गुना करेंगे तो प्लस का अपोजिट साइन माइनस होगा, यानी 4 - 3√3/4 - 3√3 है ना। रेशनलाइजेशन ऐसे होता है, नीचे का अपोजिट साइन से क्या करते हैं गुना करते हैं और डिवाइड करते हैं। देखिए जब ऊपर में गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए 3√3 को 4 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा 12√3, ये क्लियर है। ये जब इसके साथ गुना होगा तो 12√3 हो जाएगा, क्लियर है। और जब 3√3 को 3√3 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा 3 × 3 9, और √3 × √3 3, यानी 9 की 27 होगा, यानी -27, ये क्लियर है। अब जब देखिए 4 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 16 और विथ नेगेटिव यानी -16 होगा, ये क्लियर है। अब देखिए -4 इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगी, 4 × 3 करें तो 12√3, ये क्लियर है बाई। अब नीचे में कितना आएगा देखिए a + b इंटू a - b का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो क्या होगा a² का मतलब हो जाएगा 16 माइनस b² यानी b² करें तो कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, नहीं 9 3 27 हो जाएगा, ये क्लियर है। अब देखिए क्या होगा ऊपर में क्या होगा 12√3 + 12√3 कितना हो जाएगा 24√3, क्लियर है 24√3 बन जाएगा। अब देखिए 27 में 16 यानी -27 और -16 क्या होगा -41 हो जाएगा, यानी -40 बन जाएगा, ये क्लियर है। 41 नहीं 43 होगा सॉरी, देखिए 7 और 6 13 का 3 कैरी 1 2 और 1 3 अब 4 यानी 43 हो जाएगा। नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा आपका 7 में 6 गया 1 और 2 में गया 1, और बड़ा कौन है माइनस, तो माइनस में होगा, ये क्लियर है। क्या करते हैं ऊपर से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस नीचे से काट देते हैं, क्या आएगा जब ऊपर से हम माइनस कॉमन नहीं होती ये प्लस बन जाएगा 43 प्लस बन जाएगा, और 24√3 क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा बाई -11, तो माइनस से माइनस कट गया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 43 - 24√3/11, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ये क्लियर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं।
देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या बोल रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है सारा डिग्री में क्लियर है, बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 क्लियर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इवेलुएट 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। इसको क्या करना है, इसको हमको सॉल्व करना। क्या करेंगे, पहला स्टेप जो गिवन डेटा दिया उसको एज इट इज सेम कॉपी करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन लेंगे, क्या दिख रहा है, देखिए 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45, ये क्लियर है, बाई साइन स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ये क्लियर है। अब क्या करेंगे, सारा का वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। 5 का 5 एज इट इज सेम रहेगा इंटू कॉस स्क्वायर 60, यानी कॉस 60 का मान कितना था, कॉस 60 होता है 1/2, यानी 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा, 1/2 का क्या होगा, स्क्वायर, ये क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, प्लस प्लस 4 एज इट इज सेम होगा इंटू सेक 30 का स्क्वायर, यानी सेक 30 कितना होगा, सेक 30 2/√3, यानी 2/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायर है ना, माइनस tan 45 का स्क्वायर, यानी tan 45 कितना होता है, 1 होता है, tan 45 1 होता है, यानी 1 का स्क्वायर, ये क्लियर है, बाई अब देखिए कितना होगा, साइन स्क्वायर 30, यानी साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, 1/2 को क्या होगा, स्क्वायर होगा क्योंकि साइन 30 होता है 1/2, 1/2 को स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, प्लस ये cos 30 कितना, देखिए cos 30 √3/2, यानी √3/2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, ये क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखिए अब सॉल्व करते हैं, देखिए ये 5 का 5 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 1/4 हो गया ये, प्लस ये हो गया कितना 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, क्लियर है। 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, क्लियर है, 4/3 हो गया, माइनस 1 बाई ये कितना होगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, ये क्लियर है। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, क्लियर है। अब ऊपर में देखिए क्या कर सकते हैं, 5/4 इसको लिख सकते हैं, 5/4 ये हो जाएगा प्लस 16/3, यानी 4 इंटू 4 करें 16, 16/3 प्लस 16/3 माइनस 1 बाई ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, क्लियर है। अब देखिए क्या आएगा, अब क्या करते हैं, ऊपर एलसीएम और नीचे एलसीएम, जब ऊपर में एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर में एलसीएम करेंगे तो 12 आएगा, क्लियर है। ऊपर में जब एलसीएम करेंगे तो इसका नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी 4 3 1 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, क्लियर है। 4 से 3 बार में कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा 15, क्लियर है। 4 से काटेंगे तो 12 को 3 बार में कटेगा, तो 3 ऊपर गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, बीच में प्लस 3 से कितना बार में कटेगा 5 बार, सॉरी 4 बार में कटेगा, 3 से कितना बार में कटेगा 12, 4 बार में, तो 4 ऊपर गुना करेंगे कितना होगा 16 चौका 64 होगा, यानी 64 हो जाएगा, माइनस अब ये कितना होगा 12 हो जाएगा, ये क्लियर है, बाई ये कितना होगा, नीचे का हम 4 हो जाएगा, ये क्लियर है। 4 से एक बार में कटे तो 1 प्लस 3 होगा, ये क्लियर है। अब देखिए कितना आएगा, देखिए 15 में 12 चला गया तो कितना हो गया 3, यानी 64 प्लस 3 67 हो जाएगा, ये क्लियर है। देखिए 15 में 12 गया तो 3 बच गया, 15 में 12 गया तो 3 बचा, 3 64 प्लस 3 करेंगे तो 67 होगा, 67/12 बाई ये कितना हो जाएगा 4/3, ये क्लियर है, सॉरी 4/4, 3 + 1 4/4, 4/4 से कटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी नीचे क्या हो जाएगा 1, ओवरऑल आंसर कितना आएगा 67/12, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा, ये क्लियर है। ये हमारा कितना आंसर होगा 67/12, ये हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने का 90% चांस होता है।
यानी ये जो बोर्ड एग्जाम में आने का 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ये क्लियर है। और क्या बोल रहा है कि a प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री का इक्वल है या 90 से छोटा है। क्लियर है। और क्या बोल रहा है a जो है b से बड़ा है, a क्या है b से बड़ा। तो हमको क्या करना है, तो हमको फाइंड करना है a एंड b, यानी a और b का वैल्यू फाइंड करना। क्लियर है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। क्लियर है। a प्लस बी जो है 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। क्लियर है। और a जो है b से बड़ा है, हमको क्या फाइंड करना है, वो फाइंड करना है a और b का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग दिमाग में याद रखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। क्लियर है। ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर है। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे tan a प्लस बी का वैल्यू को दिया हुआ है। देखिए tan a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √3। क्लियर है। और जो दूसरा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/√3। यही tan a माइनस बी का वैल्यू कितना, 1/√3। क्लियर है। LHS में क्या दिख रहा है, tan का टर्म दिख रहा है, तो RHS में हम लोग tan का ही टर्म लाने की कोशिश करेंगे, यानी √3 tan का कितना वैल्यू पे होता है वो लिखेंगे, ना कि साइन कॉस लिखेंगे। ठीक है। जो LHS में दिखेगा, जैसे LHS में tan दिख रहा है, तो RHS में भी हम लोग tan में लाने का कोशिश करेंगे, यानी √3 का वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म ऑफ tan। क्लियर है। तो LHS हमारा सेम एज इट इज होगा, tan a प्लस बी। क्लियर है। अब √3 tan का कितना पे मान होता है वो चेक करते हैं। तो √3 tan का कितना पे होता है, √3 होता है tan 60। tan 60 कितना होता है, √3, यानी √3 को हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। ये क्लियर है। बात को समझिए। जो हमारा LHS में दिखेगा, LHS में क्या दिख रहा है, tan, तो RHS में हम लोग इन टर्म ऑफ tan लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। यदि हमारा LHS साइन में दिखता तो RHS में हम लोग इन टर्म ऑफ साइन लाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है। तो हमारा tan दिख रहा है, तो RHS को भी हम लोग इन टर्म ऑफ tan लाएंगे। ठीक है। तो √3 कितना पे होता है, देखिए √3 tan 60 को होता है, यानी √3 को लिख सकते हैं tan 60। अब क्या कीजिए, यहाँ कंपेयर कीजिए, बोथ साइड क्या कीजिए, कंपेयर। यहाँ देखिए tan दिख रहा है, यहाँ भी tan दिख रहा है, यानी a प्लस बी का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री। क्लियर है। जब हम लोग कंपेयरिंग करेंगे तो a प्लस बी का वैल्यू कितना पता चलेगा, 60 डिग्री पता चलेगा। क्लियर है। जब हम लोग कंपेयर करें तो कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ भी tan दिख रहा है, यहाँ भी tan दिख रहा है, तो a प्लस बी किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। ये इक्वेशन हमारा क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन होगा। क्लियर है। सेम यहाँ काम करेंगे, tan a माइनस बी होगा इक्वल टू 1/√3। tan का कितने वैल्यू पे होता है चेक करते हैं। देखिए 1/√3 जो होता है tan 30 डिग्री पे होता है। tan 30 कितना होता है, 1/√3, यानी लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। क्लियर है। अब कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है। tan यहाँ भी दिख रहा है, tan यहाँ भी दिख रहा है, यानी a माइनस बी का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री। a माइनस बी का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 होगा। अब दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसा कि लीनियर इक्वेशन में हम लोग सॉल्व करते थे 2 इक्वेशन को, वैसा ही यहाँ इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए a प्लस बी का वैल्यू को पता है 60 डिग्री और a माइनस बी का वैल्यू को पता है 30 डिग्री। क्लियर है। जब हम लोग एडिंग करेंगे, आपस में एडिंग करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को एडिंग कीजिए। एडिंग करेंगे तो ये पार्ट कटेगा। क्लियर है। जब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो माइनस बी और प्लस बी आपस में कैंसल आउट होगा। यहाँ a प्लस ए क्या होगा, 2a होगा। एडिंग करेंगे तो 2a होगा। 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90 होगा। क्लियर है। a का मान कितना है, a का मान आएगा 45 डिग्री। क्लियर है। a का मान कितना आ जाएगा, a का मान हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है। अब a का मान क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे पुटअप करेंगे तो b का मान निकल जाएगा। नाउ पुट इन 1, जब हम लोग 1 पे पुट करेंगे a का मान तो कितना आ जाएगा, देखिए 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इक्वल टू क्या आएगा, 60 माइनस 45 डिग्री, तो b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा हमारा 15 डिग्री। क्लियर है। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। कैसे सॉल्व किए, बात को समझिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले tan a प्लस बी का वैल्यू दिया तो √3 लिख दिए, tan a माइनस बी का वैल्यू दिया तो 1/√3 लिख दिए।
हमारा एलएचएस में क्या दिख रहा है, एलएचएस में हमारा tan दिख रहा है। तो ये जो √3 है इसका भी हम लोग इन टर्म ऑफ tan लाने की कोशिश करेंगे। तो √3 कितना पे होता है tan का, तो tan 60 पे होता है √3, तो √3 को लिख सकते हैं tan 60। ये क्लियर है। अब क्या किया, कंपेयरिंग किया, तो यहाँ भी tan दिख रहा है, यहाँ भी tan दिख रहा है, यानी a प्लस बी का वैल्यू जो होगा 60 डिग्री होगा। क्लियर है। यहाँ देखिए tan a माइनस बी का वैल्यू 1/√3 दिख रहा है, तो tan a माइनस बी एज इट इज सेम है। और 1/√3 tan का कितना मान पे होता है, tan 30 पे होता है। क्लियर है। tan से tan मैच कर गया, तो a माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। क्लियर है। इसमें इक्वेशन नंबर 1 बोले, इसमें इक्वेशन नंबर 2 बोले, और दोनों का एडिंग किया आपस में, तो 2a बराबर 90 डिग्री आ गया, तो a का मान 45 आएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा तो 45 होगा। जब a का मान 45 पता चल गया, तब हम लोग क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 पे क्या किया, पुट अप किया, तो क्या आ गया 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b का मान कितना आ गया 60 माइनस 45, तो b कितना आ गया 15 डिग्री। क्लियर है। आप इसको बनाइए जल्दी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कॉस a माइनस बी इक्वल टू 1। क्लियर है। साइन a प्लस बी इक्वल टू 1, कॉस a माइनस बी इक्वल टू 1, और जो a प्लस बी है वो 0 डिग्री से बड़ा है और लेस देन इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। क्लियर है। और जो a है वो b से क्या है, बड़ा है। हमको क्या फाइंड करने बोला, फाइंड कीजिए a एंड b का वैल्यू। a और b का वैल्यू क्या करना, हमको फाइंड करना। यानी जो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो मतलब 6 की तरह ही है, बट उस केस में यहाँ tan था, यहाँ भी tan था। अब क्या है, साइन है, एक बार कॉस है। क्लियर है। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आइए देखिए। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं साइन a प्लस बी का वैल्यू कितना हमारे पास है 1 है, और दूसरा क्या पता है कॉस a माइनस बी का वैल्यू हमारे पास कितना है 1 है। क्लियर है। साइन a प्लस बी कितना है 1 है, और कॉस a माइनस बी कितना है, ये भी 1 है। ये क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ एलएचएस में हमारा क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है, यानी 1 को भी हम लोग साइन के टर्म में लाएंगे। क्लियर है। एलएचएस में हमारा क्या दिख रहा है, साइन में दिख रहा है, तो आरएचएस में हम लोग इन टर्म ऑफ साइन लाएंगे। क्लियर है। तो 1 साइन का कितना वैल्यू पे होता है, देखिए साइन का कितना वैल्यू पे 1 होता है, साइन 90, यानी साइन 90 कितना होता है 1 होता है, यानी 1 को लिख सकते हैं साइन 90। तो देखिए साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन 90। क्लियर है। हम लोग लिख सकते हैं साइन a प्लस बी एज इट इज सेम, 1 को लिख सकते हैं साइन 90। क्लियर है। अब देखिए साइन से साइन क्या होगा, कैंसल आउट होगा, तो a प्लस बी कितना आएगा, ये 90 होगा। देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ से इतना साइन है, यहाँ से इतना साइन कैंसल आउट हुआ, तो a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री। क्लियर है। बट काट के नहीं दिखाना है। क्लियर है। यदि काट के दिखाई तो गलत होगा, काट के नहीं दिखाना है। कैसे समझना है, कंपेयरिंग करना है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो a प्लस बी कितना होगा 90 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या होगा, फर्स्ट होगा। क्लियर है। इसी तरह देखिए कॉस a माइनस बी बराबर यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ एलएचएस में हमारा कॉस दिख रहा है, तो आरएचएस में हम लोग इन टर्म ऑफ कॉस लाएंगे, यानी 1 कॉस का कितना मान पे होता है, देखो कॉस का 0 मान पे कॉस 0 1 होता है, यानी यहाँ क्या लिखना होगा कॉस 0 डिग्री। क्लियर है। तो a माइनस बी का वैल्यू कितना है, a माइनस बी का वैल्यू 0 डिग्री आएगा। क्लियर है। ये इक्वेशन हमारा क्या होगा 2 होगा। क्लियर है। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का आपस में क्या करेंगे, एडिंग करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, मतलब हमने लीनियर इक्वेशन पढ़े थे ना, उसको सॉल्व कैसे करते हैं लीनियर इक्वेशन को, आप लोग को तो आता है। इसको सिंपल क्या करना होगा, एडिंग करना होगा। जब दोनों को एडिंग करेंगे आपस में, तो b से b क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2a बराबर कितना है, 2a बराबर 90 प्लस 0 यानी 90, a का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ये क्लियर है। a का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री आएगा। तो जब a का मान 45 आएगा, तो हम लोग a का मान पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, तो b का मान पता चल जाएगा। तो नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 वी गिव, तब हमको क्या मिलेगा, देखिए जब हम लोग a का मान 45 इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करेंगे तो क्या होगा,
45 प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो बी इक्वल टू 90 माइनस 45 डिग्री, यानी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है? ए का भी मान होगा 45 डिग्री, बी का भी मान कितना आएगा 45 डिग्री। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। क्लियर है? यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं पार्ट 3 के साथ, तब तक के लिए बाय।